अपराजिता सारंगी आप हंस रही थी, आचार्य जी कह रहे हैं प्रियंका गांधी टक्कर दे सकती हैं, आप मुस्कुरा रही थी मंद मंद। अपराजिता जी ऐसा क्यों? वरना 10 सेकंड और अपराजिता जी 10 सेकंड, सिर्फ 9 सेकंड, वरना तो सुनिए। हाँ। वारिस पठान कहते हैं कि मोदी को टक्कर ओवैसी देंगे। हाँ। तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। अखिलेश जी ने कह दिया साहब वो शरद पवार जी फैसला करेंगे, राव फैसला करेंगे। अरे आप क्यों नहीं फैसला करते? उत्तर प्रदेश के इतने बड़े नेता आप हैं, आप इस तरह इधर उधर की बात करके आप अपने गले का जो सांप है दूसरे गले में डालना चाहते हैं। इसका मतलब है इन लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है और इनकी स्टेबिलिटी ये संदिग्ध है, इनमें इनके अंदर दम नहीं है। और मोदी का सामना वही कर सकता है जो दमदारी से चुनाव लड़ेगा। और मैं आज फिर कह रहा हूं, इस बात को रिकॉर्ड पर रखना, आप आशुतोष जी भी गवाह हैं, आप भी गवाह हैं कि अगर प्रियंका गांधी चेहरा बनती हैं तभी चुनाव होगा, वरना वन साइडेड चुनाव होगा, आंधी आएगी बीजेपी की। राहुल लड़ेंगे तब भी वन साइडेड होगा? आचार्य जी फंसा रहा हूं अब मैं आपको। जो मैंने कहना था वो कह ओके, अपराजिता जी बोलिए। अपराजिता जी बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूंगी कि 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी में वैकेंसी ही नहीं है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और 2024 में प्रधानमंत्री होंगे, इसमें दो मत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, दो बड़ी अच्छी अभिव्यक्तियां हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और दिल हूं अरमान भरा। देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सपने ऐसे ना हो जो यथार्थ से बिल्कुल दूर हो, हास्यास्पद ना बन जाए। अभी स्थिति ऐसी है कि 4-5 राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को सुना, हास्यास्पद सी स्थिति हो गई। जब हम बात करें तो तर्क और तथ्य के साथ बात करें। हम किसके विषय में बात कर रहे हैं? हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में बात कर रहे हैं, और ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और इंडिया टीवी का सर्वे रिपोर्ट अभी आया है, 48% पर उनकी लोकप्रियता है, और अरविंद केजरीवाल जी 5% पर हैं और राहुल गांधी जी 11% पर हैं। ये तो रही सर्वे की बात। लेकिन मैं कह दूं, तर्क और तथ्य के साथ बात करें तो समझदारी की बात होती है। देखिए, जहां तक आपका सवाल है, आपका कोई भी लोकसभा में सदस्य नहीं है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें कही थी अरविंद केजरीवाल जी ने 2014 के लोकसभा इलेक्शन में, वाराणसी में जाकर प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध खड़े हो गए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और क्या हुआ? 3,37,000 वोट से वहां हार चुके थे। उसके बाद उन्हें लगा कि पंख फैलाना चाहिए, गोवा गए, और गोवा में जो स्थिति हुई, 2 सीट मिली और हमें 20 सीट मिली है, ये भी आपको पता है। अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में क्या हश्र होने वाला है, कहीं ना कहीं पंजाब भूल गई, सबको पता है। पंजाब भूल गई आप। अपराजिता जी पंजाब मत भूलिए, पंजाब को हाँ याद रखिए, पंजाब में क्या हुआ था। क्यों? देखिए, यही तो दिल्ली और पंजाब के बाद इन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में हर एक कोने में केजरीवाल जी परिचित हैं। बात तो यह है कि उन्हें दिल्ली और पंजाब और 1-2 आसपास के राज्यों के अलावा कोई लोग जानते भी नहीं हैं। और मध्य प्रदेश की बात मैं आपको कह दूं, अभी मेयर का इलेक्शन खत्म हुआ, 16 सीटों पर मेयर का इलेक्शन हुआ, 9 पर हम आए और ये सिंगरौली में 1 पर गए। मैं आपकी बात कर रही हूं। तो जहां तक उत्तर प्रदेश 2022 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का सवाल, एक मजेदार आपको तथ्य दे दूं। देखिए, तथ्य और तर्क के साथ बात कीजिए। वो वैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने से कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश 2022 का जो इलेक्शन हुआ था, नोटा में 0.69% वोट शेयर था, नोटा, नन ऑफ द अबव। और जहां तक आपका सवाल है, इन्हें 0.34% था, मतलब नोटा से भी कम आम आदमी पार्टी का वोट शेयर था। और जहां तक हमारा सवाल है, हम 39% पर थे, 39%, और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। तो मुझे लगता है जब तर्क और तथ्य को लेकर हम बातचीत करें, जब लोकसभा में कोई एक सदस्य नहीं है, कहीं कोई देश में उन्हें पहचानता नहीं है, छोटा सा जवाब ऋतुराज झा, क्विक रिस्पांस, उसके बाद आशुतोष और अजय आलोक के पास जाना है। नरेंद्र मोदी के समकक्ष तो कोई खड़ा ही नहीं है। और अभी बात हुई व्यक्तित्व की, तो नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के सामने कौन खड़ा हो सकता है, मुझे ये बताएं। और 2 वर्षों में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनके पोजीशन में उनके समकक्ष खड़ा हो सकता है? तो मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि 2024 में प्रधानमंत्री पद में तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और जनता का
अपार आशीर्वाद उनके ऊपर है। और मैं आपको बता दूं हाँ। कि ये किसी पीआर एजेंसी के द्वारा नहीं किया गया है। उनकी ओके, कठिन अब मुझे ऋतुराज को मौका देना उनकी पड़ेगा। देखिए, कठिन मेहनत मुझे ऋतुराज और को मौका उनकी देना दृढ़ पड़ेगा। इच्छा शक्ति और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं हाँ। और लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं कहूंगी कि 2024 तक उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ने वाली ओके, है। ऋतुराज जितनी जी बोलिए। है, द्विगुणित होगी। ऋतुराज जी, देखिए, अब इस देश में ना तो परिवारवाद चलेगा, ना दोस्तवाद चलेगा, यहाँ चलेगा भारतवाद। और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही देश एकजुट होकर के जब लड़ेगा तो भारत जो है सो नंबर 1 देश बनेगा। और भारत जो है, हमारा देश, ये जो है सो परिवारवाद और दोस्तवाद से तंग आ चुका है। ये दो दोस्तों ने मिलकर पूरे देश को लूट ओके, लिया है। आचार्य प्रमोद आज कृष्ण, महंगाई आचार्य आज प्रमोद महंगाई कृष्ण। और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे निजात को दिला सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद 10 सेकंड अपराजिता सारंगी, 10 सेकंड। एक दूसरे के दोस्त, 130 करोड़ जनता दोस्त है। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए, जो अपराजिता जी कह रही हैं वो इनका सत्ता का अहंकार है और इनका जो ये दंभ है यही इनको पराजित करेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जो अपने पुरोहित जी कह रहे थे कि प्रियंका गांधी की वहाँ हैसियत क्या है कांग्रेस में, फलाना क्या है, मैंने ये शब्दों का प्रयोग ममता जी के लिए नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कर दो, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप चेयरपर्सन है हमारे दल की, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना महाराज। अरे महाराज, मेरी बात सुनिए, मेरी बीच में मत टोकिए, समय बहुत कम है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। यही रीजनल पार्टी में प्रॉब्लम है, जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात आती है डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं। ये देखिए।